हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लास्ट के एक महीने से लगातार हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच बहुत सारे लोगों के दिमाग में टेंशन आ रही है कि क्या हो रहा है इस स्टॉक के साथ, ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स बताना चाहूँगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के स्टॉक ने 2.55 के लोअर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद वहीं पे बंद हो गया। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 4.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। अगर हम टोटल बात करें मार्केट कैप तो इस कंपनी की है 3,216 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक हाई है 4.05 का और लो है 0.45 का। लास्ट के 5 दिनों की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो 5 दिनों में भी आपको ऐसे ही उथल पुथल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक खबर है, जून 2021 क्वार्टर का डेटा रिलीज़ कर दिया गया है। कंपनी को 217.12 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो इस बार 361.62 करोड़ की हुई है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के जून क्वार्टर में देखें तो 343.71 करोड़ का नेट सेल किया था कंपनी ने। इस बार सेल्स के डेटा में 5.21% की ग्रोथ हुई है, ये एक अच्छी खबर है। ईबीआई टीडीआई की बात करें तो 88.29 करोड़ रुपए निकल के आता है इस बार, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 98.32 करोड़ रुपए निकल गया था। इसमें देखें तो 10.2% से डाउनफॉल देखने को मिला है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं लास्ट के कुछ क्वार्टर से, थोड़ा सा कुछ आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअली में इसमें चल रहा है। देखिए, अगर हम लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को अगर देखें तो ये देखिएगा, जून क्वार्टर के अंदर अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें, टॉप लाइन की बात करें, तो मैं इसको एक्चुअली में आपको ऐसे दिखाना ज़्यादा बेटर समझूंगा। चलिए पहले इसकी बात करते हैं बॉटम लाइन की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जून 2020 में 208.41 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। उसके बाद इनका लॉस काफ़ी कम हुआ, फिर इसके बाद और कम हुआ, कम तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ा है। फिर इसके बाद इनको मार्च 2021 क्वार्टर में 632.79 करोड़ का नेट लॉस हुआ। ओ माय गॉड, जून क्वार्टर में 217.12 करोड़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉस में कंसिस्टेंटली रिडक्शन हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख तो नहीं पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कोई ज़्यादा, कभी एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है तो कभी एकदम कम हो रहा है। आप देखें रेवेन्यू की अगर बात करें तो इस बार इनको 361.62 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। आप देख सकते हैं रेवेन्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़ कि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में क्या है, देखिएगा इस कंपनी में अगर हम देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग 33-34% के आसपास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, नहीं, पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दोस्तों 33.82% है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं 61% के साथ बने हैं। एफआईआईज 1.9% है और पब्लिक प्रमोटर शेयर होल्डिंग 3.4% है, जिसका 100% गिरवी चला आ रहा है। यही चीज़ जो है अच्छी बात नहीं है। गिरवी रखना ये कहीं न कहीं इस बात को इंश्योर करता है कि कैश की कमी है कंपनी के मैनेजमेंट के पास, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में जाकर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ सरकारी बैंक्स लाइन लगा के इसके अंदर लिए पड़े हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12.37% की हिस्सेदारी रखे हुआ है। पीएनबी इसके में 7.65% के साथ बना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.54%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.82% रखे हुआ है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 5.36% बना के रखे हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 4.22% की हिस्सेदारी है। कैनरा बैंक की बात करें तो 4.15% है। आईएफसीआई लिमिटेड 4.04% है। बैंक ऑफ इंडिया 3.64% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.75% के साथ बना है। इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे 3.41% है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीधे अकेले है 3.41% के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे डीआईआईज बहुत ज़्यादा होल्डिंग करे बैठे हैं, जिसमें बैंक्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेट रिडक्शन को लेकर के प्लानिंग बहुत तरीके से चल रही है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगर अपडेट आती है नेक्स्ट, ऐसा सुनने में आया है कि अगले हफ्ते हो सकता है
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के कोई अपडेट रिलीज़ करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और कहीं ना कहीं इस कंपनी को वापस जिंदा खड़ा भी कर सकता है, क्योंकि देखिए इस कंपनी के पास जब मेन चीज़ इसकी क्या है, मेन इसकी दिक्कत ये है कि इसके पास डेट ज़्यादा हो जाता है, इसकी कमाई कम रह जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इसका ठीक उल्टा होने लगे, डेट थोड़ा कम हो जाए और इसकी कमाई थोड़ी ज़्यादा होने लगे, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है। और आने वाले टाइम में 5G ऑक्शन ही सबको पता है ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से सुनने में आया कि 5G टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च भी हो सकती है इंडिया के अंदर, और ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि भारत सरकार अगर टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई रिवाइवल पैकेज अगर रिलीज़ करती है नेक्स्ट वीक या कपल ऑफ वीक में, तो ये भी कहीं ना कहीं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए पॉजिटिव साइन होगा ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। और आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो मैंने आपको बातें बताई? सरकारी जो रिलीफ पैकेज अगर आता है तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा? मुझे लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टावर बेस्ड कंपनी है और इसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं बाकी टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर दिखता है, राइट। तो बाकी को अगर बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट इधर भी मोमेंटम ट्रांसमिट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए मेरी बात ज़रूरी नहीं कि सही हो, आप मेरी बात को सुन के समझ करके ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाइए और ज़्यादा जा कर के बाइंग ना करने लगे। जो कुछ करिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ले करके करिए, और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसी पोजीशन के ऊपर आकर बाइंग करिए। हाँ, हम गिरावट में अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ जब जब ये डिप करे तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ इसमें ऐड करते रहिए, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐड करते रहिए। और कुछ होगा तो फिर वही चीज़ आपको ऊपर लेके चली जाएगी, है ना। आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट किया है, फिर आपको खलेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए जल्दीबाजी ना करिए, अभी देखिए क्या होता है। पहले तो अभी नज़रें सबकी सरकार के ऊपर है कि क्या सरकार क्या करती है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के आने वाले कुछ हफ्तों में या दिनों में। हम सब इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सरकार कुछ ऐसा करे जो सभी के लिए बेनिफिटेड हो, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया। आपको पता है वोडाफोन आइडिया का होना इस मार्केट में उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए इंसान को ज़िंदा रहना, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया रहेगा तो उससे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ होना तय है, क्योंकि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की जितनी ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी टावर्स के ऊपर, उतना ही ज़्यादा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस उतना ही ज़्यादा बूम करेगा, राइट। आई होप मेरी बात से आप एग्री करेंगे, और मुझे लगता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, राइट। आई होप यू लाइक दिस होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।